जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दो नामी बैंक कह लीजिए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया है, डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, बायबैक को भी मंजूरी मिली है आईसीआईसीआई के, और एक और बायबैक अनाउंस हुआ है, एक बोनस अनाउंस हुआ है, एक डिविडेंड अनाउंस हुआ है। सबके बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी को ही सबसे पहले देखेंगे। 800 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 1.25% का यह कंपनी डिविडेंड देती है और लगभग अभी जो है मतलब 2% के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। सबसे पहले रिजल्ट का ही बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। 87,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू आया है। 4500 करोड़ रुपए 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया है। ऑपरेटिंग बेसिस पे 2,000 करोड़ का लॉस है। वहीं पे अदर इनकम कंपनी को यहाँ पे 29,000 करोड़ का हुआ है। टोटल टैक्स वैक्स काट के कंपनी को जो है यहाँ पे 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। अर्निंग पर शेयर 13 रुपये पे पहुँच चुका है। बढ़िया है। और उसी 13 रुपये जो कंपनी कमा रही है उसमें 2 रुपये का 2.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दे रही है, स्पेशल इंटरिम डिविडेंड है, और 13 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी दे रही है। टोटल मिला के लेंगे तो यहाँ पे 15.5 रुपये का कंपनी ने 15.5 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है, दोनों मिला के। ठीक है ना। हालांकि इसका अभी जो है रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट आने वाला है। रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट आएगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। सेम इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक का भी करेंट प्राइस 1347 पर ट्रेड करा। यह कंपनी कम डिविडेंड देती है, आधा परसेंट पौन परसेंट कह लीजिए डिविडेंड देती है। इसका भी रिजल्ट आया है। 49,000 करोड़ रुपए का इनकम था, 22,000 करोड़ रुपए का खर्चा था, 14,000 करोड़ रुपए का लॉस था, 35,000 करोड़ रुपए का अदर इनकम यहाँ पे हुआ है। तो कंपनी को टोटल टैक्स 25% देने के बाद लगभग 15,600 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। अर्निंग पर शेयर तो इसका भी बढ़ के जो है 20 रुपये 60 पैसे हो चुका है। दोनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है और यही दोनों जो है निफ्टी को और बैंक निफ्टी दोनों को ऊपर लेके जाएंगे। इस कंपनी ने भी डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड सबसे पहले देख लेते हैं। तो 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया अपने 2 रुपये फेस वैल्यू पे। साथ में कंपनी रिजल्ट घोषित की है और साथ में कंपनी बायबैक पे भी विचार करने वाली थी, लेकिन इसका बायबैक कुछ दूसरा वाला है और वो मैं पिछली वीडियो में बताया था, जब आप लोगों को बताया था कि कंपनी बायबैक भी करने वाली। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है बायबैक ऑफ डेट सिक्योरिटी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो कंपनी ने जो भी डेट सिक्योरिटी हैं उनको बायबैक करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब कंपनियां जब इक्विटी शेयर बायबैक करती हैं तब हमारे इक्विटी शेयर बायबैक कर रही हैं तो हमको बेनिफिट होता है, क्योंकि 1350 रुपये वाले शेयर को 1600 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब इक्विटी शेयर मतलब डेट इक्विटी बाय कर रही हैं, मतलब जो एनसीडी ओनसीडी डिवेंचर वेंचर कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि बॉन्ड वॉन्ड इशू करके कंपनी ने फंड रेज किया था, तो उस बॉन्ड को जो है अब बायबैक करेगी। ठीक है ना। मतलब इशू किया था, किसी ने किसी के पास बॉन्ड होगा तो उससे अब अपना बॉन्ड जो है वो खरीद लेगी और फिर नए बॉन्ड भी कंपनी जारी करने वाली है, ऐसा भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से बताया गया है। तो ये अपडेट आया है। तो ये बायबैक है, लेकिन ये दूसरा बायबैक है, मैं पिछली वीडियो में बताया था। हाँ, बायबैक चाहिए तो बायबैक घोषित हो रहा, कई सारा बायबैक का अपडेट आया है। एक सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। 90 रुपये इसका करेंट प्राइस है। 3.25% का डिविडेंड भी देती है। छोटी कंपनी है लेकिन डिविडेंड 3.5% का देती है। 750 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल भी सही है। पी रेशियो 13 का है, बुक वैल्यू 61 का है, वहीं पे ROC 15 का है, ROE 14 का है, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, डेट रिजर्व प्रोमोटर के होल्डिंग मार्जिन सब कुछ बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना। रिजल्ट इसका अभी नहीं आया है। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है प्रॉफिट इसका। अभी इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे बायबैक का। कंपनी रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में कंपनी प्रपोजल रखी है बायबैक के लिए और साथ में कंपनी डिविडेंड देगी। और अभी विप्रो का डिविडेंड बायबैक बीता है, मतलब घोषित हुआ है। रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट आएगा, वो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो उसके लिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके के और बायबैक जो आएंगे उनके लिए भी चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और डिविडेंड वाली वीडियो तो प्रतिदिन आती ही आती है। हाँ, मीटिंग डेट इसका 22 अप्रैल 2026 को तय किया गया है। एक और कंपनी है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। 258 रुपये करेंट प्राइस है, 3% की बढ़त के साथ। 5% का ये अभी देती है कंपनी डिविडेंड और 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने रिजल्ट प्लस डिविडेंड तो अनाउंस किया ही किया है, साथ में कंपनी बोनस शेयर भी देने वाली है। इसके लिए मीटिंग डेट तय किया गया है 27 अप्रैल 2026 को।
एक और कंपनी है भंसाली इंजीनियरिंग लिमिटेड है, 97 रुपये पे ट्रेड कर रही है, 4% का यह भी कंपनी डिविडेंड देती है। 2,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है और इस कंपनी ने भी रिजल्ट प्लस डिविडेंड के लिए अपना मीटिंग डेट 24 अप्रैल 2026 को तय कर दिया है और जब भी इसका आउटकम आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।